तो गाइस मैंने गिफ्ट ले लिया है और वो क्या लिया है मैंने गिफ्ट मैं आपको दिखा नहीं सकता। मेरे को तो ऐसे धक धक हो रही है रे बाबा। कुछ इस तरीके की हालत हो गई है लैपटॉप की। पंखे देखो इसके घूम रहे हैं। भाई हम आ गए हैं आज बर्थडे के उससे। घर के नीचे दो पड़ोसियों का थोड़ा सा झगड़ा हो गया। आज पूरा का पूरा 1 घंटा लगा भाई हमें। मेरे को ठंड लगती है ना तब मुझे पसीना आता है। आजकल के बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। और जब ढेर सारा पैसा हो तो भाई मजा ही आ जाता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपने व्लॉग में एक बारी फिर से। तो आज मुझे इतना सारा काम है कि मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं है। अभी तक मैंने घर में झाड़ू पोछा भी नहीं किया है। अभी थोड़ी देर में मैं झाड़ू पोछा करूंगा, देखो आपको दिखाता हूं। और सुबह अभी 10:30 बज गए हैं और अभी 10:30 बजे तक मुझे भाई सांस लेने तक का फुर्सत नहीं है। मतलब सांस लेने का ये एक मुहावरा होता है, कहीं बोलो सांस तो ले रहे वरना मर नहीं जाता। तो मुझे इतना भी टाइम नहीं है। अभी 10:30 हो रहे हैं, अभी तक अभी रेंडर ही चल रहा है पीछे। और अभी मुझे वीडियो अपलोड करनी है। कल की वीडियो का भी काम नहीं हुआ है, मैंने आज की वीडियो भी स्टार्ट कर दी है। तो मैं सारा काम निपटाता हूँ और दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे कैसे सारा काम किया। इतना ठंडा पानी हो रहा है और ऊपर से अभी मैंने इतने सारे कपड़े धोए। कपड़े धो के बाहर सुखाए। कपड़े धोते हुए मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं कच्चे धोते हुए अच्छा थोड़ी लगता कैमरे पे, है ना, इसलिए। अब मैं आपको झाड़ू पोछा मारते हुए दिखाऊंगा। हो गया पूरा, मुझे 1 घंटा लगा सारी सफाई करने में। अभी भी सारी सफाई नहीं हुई है, थोड़ी सी सफाई बच रही है। लेकिन भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया था तो मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद जो है कल कर लूंगा बाकी सफाई। थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करनी है क्योंकि अब मुझे एडिटिंग भी करनी है। तो अब मैं बैठूंगा एडिटिंग करने। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इसलिए भाई मैंने अपना हीटर खरीदा नहीं है, ये हीटर पुराना ही है, बस मैंने इसको निकाल लिया है फॉर टेस्टिंग। कहीं ऐसा ना हो ना जिस दिन ठंड लगे हम हीटर निकालें उसी दिन हीटर खराब हो गया हो, इसलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। वैसे तो ये वारंटी में भी था लेकिन इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है क्योंकि 1 साल की थी, इसे हो चुके हैं 2 साल पूरे। अब पहले मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ले भाई ऐसा कुछ दिखता है ये हिंदवेयर का, भाई कुछ ऐसा है ये। अब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें ये कीले वीले घुसा के इसको बढ़िया से टाइट करना पड़ेगा। कर लेता हूँ मैं, इसमें स्विंग भी है फिर दिखाता हूँ आपको। तो आपको मेरे मुंह में एक बढ़िया सी लाइट दिख रही होगी, अब और बढ़ गई होगी, अब और बढ़ गई होगी और अब इसका मैंने चला दिया है स्विंग ऑन। तो गाइस ये देखो, ये अपना हीटर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया रोशनी कर रहा है और बढ़िया हीट भी दे रहा है। मस्त, सर्दियों का काम तो हो गया भाई। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सो गाइस आज वो दिन आ गया है। अरे हट हट कबूतर यार, कपड़े गंदे कर देते हैं। इतनी मुश्किल से मैं धोता हूँ, मेहनत से, ठंड लगती है कपड़े धोने में और ये हक के चले जाते हैं उसके ऊपर। कबूतर खाना देता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी हगाऊंगा भी अपने यहाँ पे। हाँ यार, तो भाई आज वो दिन आ गया है जब ये लैपटॉप की सर्विस होगी, एक तरीके से इसका अपग्रेडेशन होगा और इसमें जो थर्मल कूलेंट वूलेंट लाए थे उसको बिछाएंगे उसके नीचे। तो सूरज आज इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर कुछ भी लैपटॉप के साथ मिसहैपनिंग होती है तो उसका जो जिम्मेदार है, तो भाई आप वीडियो वायरल कर देना, नया सिस्टम बन जाएगा। फिर तो क्या है, किसी क्या ही बन जाएगा, तो उसका जिम्मेदार सूरज ही माना जाएगा। मेरे को तो ऐसे धक धक हो रही है रे बाबा। ये लैपटॉप खोलने भी लग गया। देखो ये सारा इसने तामझाम मंगा रखा है और अभी खोलने बैठ गया लैपटॉप। देखो इसके हाल कितने बुरे हैं और अब मुझको इसको साफ करना है। तो भाई अब मैं देखो कितना गंदा है, अब इसको साफ कर देता हूँ। लो भाई ये देखो, ये देखो, ये कर दिया मैंने एकदम साफ। कुछ इस तरीके की हालत हो गई है लैपटॉप की। ये उसके अंजड़ पंजड़ पड़े हुए हैं। तो दोस्तों जिस चीज का इंतजार था वो चीज, मतलब नहीं, जिस चीज का डर था वो चीज हो गई है। लैपटॉप हमारा ऑन तो हो गया है लेकिन इसकी डिस्प्ले चली गई है। अब इसकी डिस्प्ले कैसे आएगी ये सोचने वाली बात है। तो सूरज भाई, हमारे लैपटॉप की डिस्प्ले चली गई है, क्या बोलना चाहोगे? लो भाई, अब दोबारा से लैपटॉप को खोला जाएगा। लैपटॉप दोबारा से खुल रहा है और ये नट नीचे गिर गया। चलो अब हम देख के बताते हैं इसमें क्या दिक्कत हो गई है। तो गाइस जो दिक्कत थी वो हमें मिल गई है। ये रही वो दिक्कत। कंफर्म नहीं है, ये रैम है जो कि खराब हो गई है या फिर ये लूज लगी है। अभी इसको दोबारा से टाइट करके लगाएंगे, देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम, अगर इसकी प्रॉब्लम होगी तो इसको चेंज कराने फिर रिप्लेस जाना पड़ेगा। अब डिस्प्ले चालू हो गई है। इसका पिछवाड़ा भी बना दिया। ये देखो पिछवाड़ा भी खोल रखा है इसका, पंखे देखो इसके घूम रहे हैं। तो चलो इसको लगाते हैं।
आज तो नहीं जा पाएंगे नेहरू प्लेस, फिर कल ही जाना हो पाएगा। गाइस हमारा जो लैपटॉप है बिल्कुल बढ़िया चलने लग गया है, एकदम बढ़िया। वो क्या है ना, उसकी रैम के स्लॉट में डस्ट आ गई थी, अब वो डस्ट निकाल दी गई है। अब मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, फिर हमें जाना है बाहर, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तो बर्थडे पार्टी में, किसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। बर्थडे में जा रहे हैं, पार्टी मिलेगी नहीं मिलेगी इसका भी पता नहीं, लेकिन जन्मदिन में तो जा रहे हैं। तो गाइस मैं तैयार हो गया हूँ, आज जो है वेडनेसडे है इसलिए मैंने ग्रीन पहन लिया है। चले भाई सामान समेट लो। देखो लैपटॉप चल गया है भाई, बढ़िया चल गया है और परफॉर्मेंस इसकी और बढ़िया हो गई है। हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। हम निकल गए हैं बर्थडे में जाने के लिए। अभी बर्थडे में जाने के लिए देखो गिफ्ट लेंगे, वो भी दिखाते हैं आप। तो गाइस मैंने गिफ्ट ले लिया है, और वो क्या लिया है मैंने गिफ्ट मैं आपको दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है वो, और लेकिन हमने लेके डिक्की में रख लिया है। तो दोस्तों आप गेस भी कर सकते हो हमने क्या लिया है। पिछली क्लिप को देखते हुए आप समझ जाओगे कि हमने क्या लिया है और हम कहाँ जा रहे हैं। क्या बोल रहे, चलो मिलते हैं आपसे आगे। भाई हम आ गए हैं, आज बर्थडे के उससे गुब्बारे लगे हुए हैं, और अपनी चप्पल आज हमें खुद ही ऐसे ही रखनी पड़ेगी। आज भी चप्पल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, उठ गई तो उठ गई, कुछ नहीं कर सकते। और दिन आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं मिलती, आज देखो कितनी भीड़ है। पूरा एक घंटा लगा होगा हमें। आज 7 बजे से पहले आए थे, अभी कितना हुआ? अभी पता नहीं कितना हुआ, मैंने देखा नहीं। आज पूरा का पूरा 1 घंटा लगा भाई हमें दर्शन करने में, क्योंकि आज जन्मदिन था ना भगवान जी का, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई थी। क्या लगता है आज भी कुछ खाने जाएं या नहीं जाएं? टाइम देखता हूँ। भाई साहब इतनी संडे होता तो और लंबी लाइन होती। अरे आज संडे होता तो बहुत लंबी लाइन होती भाई। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंड है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, छींक निकल गई मेरी। लेकिन मेरे को कम लग रही है ठंड है, मेरे को कम ठंड लग रही है। लेकिन यहाँ पे ठंड है ना भाई। इस सड़क पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है भाई साहब, हम 10 मिनट से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। भाई मेरे को तो ठंड लग गई, और मेरे साथ दिक्कत एक ये है कि जब मेरे को ठंड लगती है ना तब मुझे पसीना आता है। लोगों को गर्मी लगने में पसीना आता है, मुझे गर्मी लगने पे भी पसीना आता है, और भाई सर्दी लगने में भी पसीना आता है। पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना, जब मुझे सर्दी लगती है तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। तो वही हो रखा है अभी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी हो रही है। अब यार कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे की कहानी। अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ मैं, और अब है भोजन करने की बारी, मतलब डिनर करने की बारी। अब मैं डिनर करने जाऊँगा। सूरज भाई तो यहाँ पे अभी अपनी एडिटिंग ही कर रही है, एडिटिंग। तो मैं ये बता रहा था कि दोस्तों अभी हमारे घर के नीचे 2 पड़ोसियों का थोड़ा सा झगड़ा हो गया, और एक लड़का था और एक अंकल थे बड़ी उम्र के। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों कि आजकल के बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है कि आपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। बस मैं इस मामले में इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं जाता हूँ खाना खाने, मिलते हैं आपसे कल सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग। So guys, good morning। तो आज हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये दिन की शुरुआत हमारी सुबह सुबह हो गई है। तो मैं सुबह उठ गया हूँ, लेकिन काफ़ी तकलीफ है मेरे को। आज मेरा दोबारा से सर में दर्द हो रहा है। ये सब तो मेरे साथ चलता ही रहता है, लेकिन मैं आपको एक अपने नया थॉट सुनाता हूँ। न्यू डे न्यू थॉट। तो मेरा थॉट सुनो। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, और जब ढेर सारा पैसा हो तो भाई मजा ही आ जाता है। तो पैसा कमाने के लिए आप कर क्या रही हो, ये सबसे बड़ी बात है। मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। आज की डेट में कौन है जिसको पैसा नहीं चाहिए? हर किसी को पैसा चाहिए, और चाहिए भी क्यों ना, हर काम पैसे से ही होता है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछेंगे, रिश्तेदार आपकी जय जय करेंगे, आपकी वाइफ भी आपको कदर करेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपकी वाइफ भी आपकी कदर नहीं करेगी, आपके रिलेटिव भी आपकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पैसा आएगा कैसे? पैसा आएगा हार्ड वर्क से। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप रिच क्लास में आ जाओगे, और आप हार्ड वर्क से बचते हो, आप आलस में रहते हो, आप हर चीज को टालते हो कि आज नहीं कल कर देंगे, तो भूल जाओ, आप कभी भी रिच नहीं बन सकते हो। भाई रिच बनने का
सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है हार्ड वर्क। जो भी हार्ड वर्क करता है सक्सेस उसके कदम चूमती है। और हमेशा भाई ये देखा गया है कि वो पैसा बनाएगा ही बनाएगा, चाहे कुछ भी करता हो, वो ट्रेडिंग करता हो, वो बिजनेस करता हो, वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपके पास पैसा आएगा। हार्ड वर्क को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो और जितने भी दोस्त हैं सबको त्याग दो, किसी से दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना नेचर सॉफ्ट कर लो। अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो अपने लुक्स पे भी ध्यान दो। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो, परफ्यूम लगाओ, फेस वॉश करके, प्रॉपर ग्रूमिंग करके अच्छे से बन के रहो। अगर आप गंदे बन के रहोगे, पुराने फटे कपड़े पहन के रहोगे, हफ्ते भर तक नहाना नहीं है, मुंह नहीं धोना, बाल नहीं कटवाने, अच्छा दिखना नहीं है भाई, अगर आप ऐसे रहोगे ना तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ये लिख के ले लो। मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, आ रहा है। पास्ट लाइफ को छोड़ दो, पीछे आपके साथ जो भी हुआ वो मैटर नहीं करता है। भूल जाओ कि पीछे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अपनी नई शुरुआत करो और हमेशा आगे ही बढ़ते रहो। हमेशा ये मैनिफेस्ट करो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। अगर आप ये सारी चीज करोगे तो डेफिनेटली आप रिच होगे ही होगे। आप एक बार रिच हो जाओ तो एक चीज ध्यान रखना कि पैसा कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। तो हमेशा अपना नेचर जो है वो पोलाइट रखे, हमेशा हर किसी से आदर से बात करे, झुक के बात करे। एक बात ध्यान रखना, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं हमेशा वो झुका हुआ होता है, और जो पेड़ सूखा होता है, जिस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होता, उसकी अकड़ इतनी होती है कि हमेशा वो आसमान की तरफ ऐसे टाइट रहता है, हमेशा उसकी अकड़ ऊपर को रहती है। तो भाई जिस पेड़ में अकड़ होती है, जो पेड़ सूखा होता है, सूखी लकड़ी में हमेशा आग लग जाती है और वो जल के राख हो जाता है। और जो पेड़ हरा भरा होता है ना, उस पेड़ में कभी आग नहीं लगती। ये चीज तो आपको भी पता होगी। हरे पेड़ में कभी आग नहीं लगती और हरा पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है क्योंकि उसके पास फल होते हैं, वो रिच होता है। अगर आपको भी रिच होना है तो पोलाइट रहे, हमेशा झुके हुए रहे, हर किसी से आदर से बात करें। और अगर कोई आपके सामने ऐसा बंदा है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसकी बेइज्जती ना करें, उसकी कदर करें। अगर आपने भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है हार्डवर्क को तो कांग्रेचुलेशन गाइस, आज नहीं तो कल आप रिच तो जरूर होंगे। उसके बाद बड़ा घर ले, लग्जरी गाड़ियां ले, लग्जरी वॉचेस ले, वो आपकी मर्जी है। तो गाइस ये था मेरा आज का थॉट। अगर आपको आज का थॉट पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। बाय बाय।